चलिए आज हम कक्षा 10 का विज्ञान का 16 चैप्टर का तीसरा लेक्चर आज पढ़ने जा रहे हैं। 16.1 में हमने संसाधन के प्रावधान क्यों आवश्यक होते हैं, मतलब संसाधनों का प्रावधान क्यों करना चाहिए उसके बारे में पढ़ना है। केवल सड़क या इमारत की नहीं परंतु सारी वस्तुओं के जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे भोजन, कपड़ा, पुस्तकें, खिलौने, फर्नीचर, औजार, वाहन इत्यादि हम इस पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त हुए हैं। सब जितने भी चीजें सब प्रकृति के द्वारा मिली है। हमने केवल एक ही वस्तु पृथ्वी के बाहर से प्राप्त की है, वो क्या है? ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा में पृथ्वी पर नहीं मिलती, पृथ्वी से बाहर मिलती है। परंतु ऊर्जा भी हमें अपने उपस्थित जीवों के द्वारा प्रक्रमों से तथा विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा की ही प्राप्त होती है। मतलब रासायनिक जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा ही सूर्य की रोशनी भी हमको प्राप्त हो पाती है। हमने अपने संसाधनों की सावधानी पूर्वक उपयोग की क्योंकि यह संसाधन असीमित नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं के सुधारों के लिए कारण कि हमारी जनसंख्या तीव्र गति में वृद्धि हो रही है। अब क्या होता है, जो सावधानी पूर्वक जो हमको कार्य करना है और जो हमको सुविधाएं मिल रही है वो क्या असीमित रूप से देखने को मिलती है। और दूसरी बात करें तो कि इसमें क्या होता है, जनसंख्या हमारे क्या होती है कि तीव्र है, बहुत जनसंख्या बढ़ रही है और उसकी स्वास्थ्य सेवाएं सबको मिल पा रही नहीं है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण सभी संसाधनों के मार्ग में हुई गुना तेजी बढ़ जाती है, मतलब मार्ग में तेजी बढ़ती रहती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण सभी संसाधन मांग में कई गुना तेजी बढ़कर के प्राकृतिक संसाधन प्रावधान करते समय दीर्घकालीन दृष्टि को ध्यान में रखना होगा। मतलब प्राकृतिक कोई भी संसाधन का आप यूज करते हो तो आपको क्या भविष्य को ध्यान में रख के उसको खर्च करना चाहिए। ठीक है, अगली कई पीढ़ियों के लिए उपलब्ध हो सके संसाधन का उनका दोहन अथवा शोषण नहीं हो। मतलब आने वाली जो हमारे भविष्य में पीढ़ी है उनको वो प्राकृतिक चीज वस्तु मिल सके, उसको आपको ध्यान में रख करके ही खर्च करना चाहिए। नहीं तो ऐसा अगर नहीं किया तो भविष्य में आकर के क्या आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलेगा। इसलिए उसका हमको दोहन और शोषण करना नहीं चाहिए। ठीक है, इस प्रावधान में हमने इस बताया कि कोई भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं है कि इन वितरण के सभी भागों में सामान्य रूप से होना कि मात्र मुट्ठी भर अमीर और शक्तिशाली लोगों को ही लाभ मिलता है। मतलब इसमें क्या था, मुट्ठी भर जो अमीर लोग हैं उनको ही इसका लाभ मिलता है, उसके अलावा और किसी गरीब को इसका लाभ मिलता नहीं है। आगे एक बात पर आपने ध्यान देकर आवश्यक है कि जब आप हम इन संसाधनों का दोहन करते हैं तो हमें पर्यावरण की क्षति पहुंचती है। मतलब सबसे ज़्यादा पर्यावरण को कुछ भी नुकसान पहुंचाते तो पर्यावरण को ही खराब होगा। आप चीज़ों को खराब करोगे तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगी। आगे फिर दोहन के लिए खनन की से प्रदूषण होता है क्योंकि धातुओं के निष्कर्ष के साथ बड़ी मात्रा में धातु मल भी निकलता है। मतलब कोई चीज वस्तु को धरती से निकालते हो तो उसके साथ कचरा भी निकलता है। आगे अंततः इसका प्रशोषण के लिए प्राकृतिक संसाधन के प्रावधान अस्पष्टता को सुरक्षित निपटारा की व्यवस्था करनी हुई। मतलब कि आप चीज वस्तुओं को निकाला तो उसको सुरक्षित रूप से उसका निपटारा हो सके, ऐसा करना चाहिए। तभी इसका हम क्या पूर्ण रूप से उपयोग कर सकते हैं, प्रदूषण को रोक सकते हैं। संपोषित विकास प्राकृतिक संसाधन संरक्षण वर्तमान वैश्विक चिंताएं हमारे देश की प्राकृतिक संरचना की लंबी परंपरा संस्कृति की तुलना में हाल ही की पूर्व ऐतिहासिक भारत में प्राकृतिक संरचना एवं संपोषित विकास सिद्धांतों की स्थिरता अपने सबसे अच्छे रूप में स्थापित की गई है। मतलब कि सबसे अच्छे रूप में उसको स्थापित किया जाता है, किस तरह से कार्य करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब इसके अंदर क्या बताया हुआ होता है। ठीक है, आगे हमारे प्राचीन साहित्य के उदाहरणों से भरा है क्योंकि जहाँ मूल्य प्रकृति के रूप प्रति मनुष्य संवेदनशील महिमा अब सिद्धा की स्थिर हो तब अपने अच्छे रूप में स्थित है। मतलब कि हमारे प्रकृति जो हमारे ग्रंथ है उसमें क्या प्रकृति को सम्मान दिया, उसकी पूजा पाठ की जाती है। ठीक है, उसको मान सम्मान दिया जाता है, इसलिए हमारे प्रकृति क्या अभी तक चल रही है। वेद काल के दौरान जंगल संपत्ति के उत्पादक के साथ सुरक्षा पहलू दोनों पर बल दिया गया है। मतलब जंगल को बढ़ाओ परंतु उसकी सुरक्षा भी करो। वेद काल के अंत में कृषि का प्रमुख आर्थिक गतिविधियां
के रूप में उभरी गई। इसके लिए यह वह समय था कि जहाँ पर पवित्र जंगलों को गुफाओं और पवित्र गलियारों एवं विभिन्न प्रकार के जाति वर्णिकीय प्रथाओं जैसे कि सांस्कृतिक परिदृश्य की अवधारणाएं विकसित हुई। मतलब कि क्या, वृक्षों को बचाने के लिए अलग अलग मान्यता रखी गई, पूजा पाठ होने लगे जिसके लिए लोग काट ना सके, जो वैदिक काल के बाद भी लगातार चलती रही। आज साथ ही व्यापक श्रेणी की जाती वाणिज्य प्रथाओं के परंपरा प्रथाओं के अनुष्ठानों के साथ एकत्रित करते हुए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहता है। जो हमारी परंपरा है, परंपरा को लेकर के हम जब चलते हैं जिस कारण से क्या होता है कि क्या सुरक्षित रहता है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे कल का लेक्चर हम पढ़ेंगे।